नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग जो है स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 को कवर करेंगे। इसमें से जो भी आपको बता दें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कि 800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से हम लोगों ने लगभग 250 क्वेश्चन को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट बना, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए जो है ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स का जो है रोल बहुत ही वर्तमान समय में इम्पोर्टेंट हो गया है। तो चलिए आज हमारे साथ आगे के जो प्रश्न हैं लगभग 251 से 300 के प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तथा यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 251 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तभी फिलहाल में जो कि 2023 में WPL हुआ यानी वुमेन प्रीमियर लीग, उसमें जो महिला खिताब का जो फाइनलिस्ट रहा वो आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस रहा। किसको हराया? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दिल्ली कैपिटल्स को जिसने 7 विकेट से हराया था। ठीक है, और मुंबई इंडियंस कप्तान कौन थी? तो नंबर 252 देखिएगा कि उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। तो यह हल्द्वानी में स्थापित करेगी। 253 नंबर है कि ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के CEO कौन बने हैं। तो ग्रामली जो है कि ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसके CEO जो है राहुल रॉय चौधरी बने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 254 देखिएगा कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। तो जो एशियाई महासंघ है, एशियाई हॉकी महासंघ है, इसने भारत के जो हॉकी महासंघ है इसको बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। अब और आपको बता दूं कि जो भारतीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष है वो कौन है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये हैं दिलीप टर्की। ठीक है, ये भी हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो दिलीप टर्की अभी वर्तमान में हॉकी इंडिया के क्या है, चेयरमैन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 255 देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो मिस्र जो है यह ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है सदस्य बना। और हम देखेंगे 256 कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI कर आप याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2023 का जो थीम रहा है जल दिवस का, तो थीम भी कभी कभी पूछता है। तो चलिए थीम आपको बता दूं क्या है कि जो 2023 का थीम है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज। क्या है? एक्सेलरेटिंग, याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है, चेंज। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 257 है कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो उदयपुर में आयोजित की गई। और उदयपुर कहाँ है? यह राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया। तो ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कॉल बिफोर यू डिग क्या है? तो यह एक क्या है, एक ऐप है। इस ऐप का क्या कार्य है कि जब भी कभी खुदाई यदि करा जाता है तो खुदाई के समय ऑप्टिकल जो फाइबर है या अन्य चीज़ों को जो नुकसान होता है उससे इसकी सुरक्षा करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 259 कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो टाइटल जीता वो है सर्जियो पेरेज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा 260 कि कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स का आप लोग सभी ने नाम सुना हो। यह एक बहुत ब्रांड कंपनी है कॉफ़ी हाउस की। तो इसके CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ये लक्ष्मी नरसिम्हन ने ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि ISSF ठीक विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सरबजीत सिंह है। ISSF का फुल फॉर्म याद रखिए कि इंटरनेशनल होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल
ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो यह मिंडी कलिंग है। कौन है? मिंडी कलिंग है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो स्विस बैंक का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है? तो यह यूबीएस ग्रुप ने किया। किसने किया? यूबीएस ग्रुप ने किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता। और यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? यह ऑस्ट्रेलियन के टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या? ऑस्ट्रेलियन के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि एटीपी मास्टर्स 100, एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? यह रोहन बोपन्ना बने। कौन बने? रोहन बोपन्ना बने। और रोहन बोपन्ना कहाँ के रहने वाले? तो ये अपने देश इंडिया के रहने वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित की जाएगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यह एक भारत सरकार की बहुत ही बहुमुखी अवगतों की यह परियोजना है। तो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है यह 7 राज्यों में स्थापित की जाएगी। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में स्थापित की जाएगी। और इसका मतलब क्या है? यानी कि ये मित्र मेगा टेक्सटाइल के तहत जो पार्क स्थापित किया जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपको कि कपड़ा जो बनता है, यानी कपड़ा तैयार करने से लेकर उसके एक्सपोर्ट तक सभी कार्य जो है एक ही जगह पर कर दिए जाएंगे। एक ही जगह पे सारे कार्य कर लिए जाएंगे। इस तरह से ये पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 268 है कि स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन एयरपोर्ट जो है टॉप पे रहा है? तो यह सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है यह शीर्ष पे रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 269 है कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के पद के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह राम सहाय प्रसाद यादव हैं। राम सहाय प्रसाद यादव, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है कि कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बनना है? यानी मुंबई इंडियंस जो आईपीएल खेलती है उसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है। कौन? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है। क्वेश्चन नंबर 271 है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है 10% आरक्षण की मांग घोषणा की? यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और जो अग्निवीरों की बहाली होने वाली उसमें कि यदि वो 4 साल बाद यदि घर वापस आते हैं तो कौन से सीएपीएफ में उनके 10% का मांग घोषणा की है? तो वो आपको बता दूं कि वो सीआईएसएफ में यह घोषणा की गई है। और सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 272 है कि हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किससे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया है? तो यह शक्तिकांत दास है, अपने आरबीआई के जो गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 273 है कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो यह ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताना है आपको। तो जब भी कभी पहली क्वेश्चन आता है, पहला शब्द लग के आता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। तो भारत के जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की जो पहली महिला लोको पायलट वो है सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 275 है कि भारत में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह श्रेया घोड़ावत है। कौन है? श्रेया घोड़ावत है। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ईडा को दिया गया है। और आपको बता दो ईडा का जो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसकी स्थापना आपको बता दूं कि ईडा की जो स्थापना हुई थी यह 1997 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1997 याद रखिए, 1997 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन जो है नई दिल्ली में करा गया। 278 क्वेश्चन नंबर है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग जो था नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग
कैटेगरी का अवार्ड मिला, तो यह RRR का RRR का यह सॉन्ग था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 279 है कि भारत के किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो यह मैक्सिको के साथ हुआ, और मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका का एक कंट्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 280 है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है? तो यह मिशेल यो हैं। कौन? मिशेल यो हैं। 281 देखिएगा कि अमेरिका के कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है? तो अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली बैंक है, ये इसने अपने आप को क्या कर लिया है? दिवालिया घोषित कर लिया है। ठीक है, चलिए 282 क्वेश्चन नंबर है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म यानी हुबली प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई आपको बता दें कि 1.57 मीटर है, ठीक है, 1.57 किलोमीटर है, का उद्घाटन किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यह अभी 2023 में ही इसका उद्घाटन करा गया है। तो यह कर्नाटक राज्य में है, और यह जो विश्व के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म था वो 1.36 किलोमीटर था, किंतु अब इसका रिकॉर्ड तोड़कर यह हुबली का जो है प्लेटफॉर्म बन गया है। तो विश्व का इस तरह से यह लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए इसे याद जरूर करिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 283 क्वेश्चन नंबर 283 है कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह कर्नाटक ने जीता है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध आपको बता दूं कि यह जो है फुटबॉल से, किससे है? फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये याद रखिए, फुटबॉल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 284 है कि शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता? तो ईरानी कप का संबंध तो पहले आपको बता दूं कि यह क्रिकेट से, यह घरेलू क्रिकेट से है। 2023 में जो ईरानी कप का खिताब जीता यह मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 285 है कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया था? यह INS विक्रांत पर किया गया। 286 देखिएगा कि हाल ही में भारत के 81वें 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह सयांतन दास बने। कौन बने? सयांतन दास बने हैं। 287 है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो थीम जरूर याद करिएगा। तो जो 2023 का थीम है विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का, वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 288 है कि किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह तेजिंदर पाल सिंह तूर हैं। कौन? तेजिंदर पाल सिंह तूर है। 289 है क्वेश्चन नंबर कि एक्सरसाइज दस्तलीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दस्तलीक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हो जाता है? तो दस्तलीक का जो आयोजन होता है यह एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 290 है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रचना विश्वत रावत है। कौन है? रचना विश्वत रावत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 291 है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एशियाई शतरंज संघ ने जो है प्लेयर ऑफ द ईयर जिसे सम्मानित किया वो है डी गुकेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 292 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो यह $3 बिलियन का जो है बेल आउट पैकेज दिया है। और यहाँ पे देखिएगा जो बेल आउट पैकेज है यह क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो बेल आउट जो पैकेज होता है इसके तहत आपको बताऊँ, जो दिवालियापन के खतरे का सामना कर रहे हैं कोई देश या कोई संस्था, जब दिवालियापन का खतरा का सामना कर रही होती है तो फिर ये IMF द्वारा दिए जाने वाला उसको राहत सामग्री है। ठीक है, यानी जो वित्तीय सहायता IMF प्रदान करता है उसे ही हम बेल आउट पैकेज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 293 देखिएगा कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एका खिताब किसने जीता? तो ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता। ठीक है, क्वेश्चन 294 है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा है, ठीक है, ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो साइंस चीफ जिसे नियुक्त किया वो है निकोला फॉक्स। कौन है? निकोला फॉक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 295 है कि
किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो यह हमजा यूसुफ को चुना गया है। और स्कॉटिश नेशनल जो पार्टी यह स्कॉटलैंड की है, जो कि स्कॉटलैंड के लोगों के सुरक्षा तथा एक स्कॉटलैंड की जो है संप्रभुता की मांग करती है हमेशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 296 अब है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह क्रेग फुलटन है। और क्रेग फुलटन कहाँ गए? तो यह साउथ अफ्रीका के रहने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 297 है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? तो यह बेंगलुरु में किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 298 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो यह 200, तो यह जो है 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 299 है कि हाल में समीर खाखर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो समीर खाखर जो थे यह इनका संबंध अभिनय क्षेत्र से था और यह एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 300 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का जो थीम था वो था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज 251 से 300 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया। बाकी के जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन आज का कैसा लगा। यदि अच्छा लगा और इसे कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।